दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। और एक्चुअली क्या करेगा, अभी आदमी लोग इतना परेशान है ना, हम तो आपको कभी कभी पावर डिपार्टमेंट की तरफ से हम ही माफ़ी मांगेगा जैसे ऐसा हो रहा है। सचमुच का कल और परसों 3 रात से हमको नाहरलगन का आदमी लोग परेशान कर दिया। हमको ऐसा लग रहा था कि हम ही पावर का जेई है क्या, न यही है क्या, न लाइनमैन हम ही है क्या, ऐसा हमको लग रहा था। कभी कभी इतना फ़ोन करते हैं दोस्तों आप लोग, आप हमको फ़ोन करने का बजाय आप इंजीनियर वाला को बात कीजिए ना। लेकिन इंजीनियर क्या करेगा, बोलता है ना भगवान जब नाराज़ हो जाता है तो इंजीनियर और ऑफिसर्स का कोई काम नहीं होता है, बस में चलता नहीं है। लेकिन आप परेशान हैं, हमको भी मालूम है, गर्मी भी है ना। ठंडा दिन होता तो खाली हीटर के लिए सोचता आप, लेकिन गर्मी है, गर्मी में तो किसी का बस नहीं चलता है। क्या बोलता है जब हमको कोई फ़ोन करता है, हम आधा मर गया बोलता है। अरे यार क्यों मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा आपका दुश्मन। लेकिन तकलीफ़ तो है, बिजली नहीं हो रहा है, अंधेरा में कितना दिन बैठेगा। अब ये जो है ये इसको बोलता है ट्रांसफार्मर, पावर डिपार्टमेंट का है। ये क्या पावर डिपार्टमेंट लोग घटिया वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करता है क्या? ऐसा तो नहीं करता होगा, अच्छा वाला यूज़ करता है। लेकिन जल जाता है, कभी कभी लोड शेडिंग हो जाता है, कभी कभी ट्रिपिंग हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ है ना डिसास्टर। डिसास्टर तो किसी का सामने में बस का बात नहीं है। गाछ गिर जाता है तार का ऊपर में, तार जो है बम्बू में फंस जाता है, स्पार्क हो जाता है, जल जाता है। आपको याद होगा उस दिन चिंपू में जला था, विवेक विहार में जल गया, सेक्रेटरीट का सामने में जल गया। ऐसा करके ना नाहरलगन जो जुरिडिक्शन है उसमें बहुत जला है, ये भी एक जला हुआ है। और ये एग्जाम्पल जीता जाता उदाहरण है कि ट्रांसफार्मर जल जाता है तो समय लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक ट्रांसफार्मर जल गया तो दूसरा नहीं आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए। पूरा 4-5 दिन से आदमी लोग को परेशानी हो रहा है इतना नाहरलगन का टाउन में। लेकिन ये ऑफिसर लोग क्या सो रहा है क्या, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रात को जो वीडियो हम देखता है तो सोया हुआ तो नहीं होता है, वो लोग काम करता है। इसीलिए कभी कभी ना हमको बहुत दुख लग रहा है। और आप लोग का दुख में ना हम भी शामिल है। आप गाली देने का ज़रूरत नहीं है, आपका बदले में हम गाली दे देगा। नहीं तो आप बोलिए, आप परमिशन दीजिए तब। लेकिन गाली देने का भी एक लिमिटेशन होता है। जो काम कर रहा है उसको हम गाली दे के क्या करेगा ना। ये है, ये लोग नाहरलगन डिवीज़न में, निर्जुली डिवीज़न है, इलेक्ट्रिकल डिवीज़न, नाहरलगन सब डिवीज़न है। और इसका जो लाइन जो है सप्लाई जो आता है निर्जुली होते हुए ऐसा करके आता है। लेकिन आज तक ये लोग का कोई प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ये जो हम मानना पड़ेगा। यदि आपका घर में लाइट नहीं आता है तो आपको इन्वर्टर का तो इंतज़ाम करना चाहिए, कैंडल का तो इंतज़ाम करना चाहिए, दिया बत्ती का तो इंतज़ाम करना चाहिए। ये नाहरलगन का पावर डिपार्टमेंट लोग नहीं किया है आज तक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम आपका है, फेस हम लोग कर रहा है सब मिलके। इसका ये मतलब है नाहरलगन में यदि करंट चला जाता है तो आपका फीडर कनेक्शन कहाँ है? ना आपका पास में पप्पू नाला से कनेक्टेड है, ना आप यूपिया से कनेक्टेड है, ना ईटानगर से कनेक्टेड है। आपका पास में जब लाइन चला जाता है तो आप जब तक आप बनाएगा नहीं तब तक करंट आएगा नहीं। ये एक इशू है ना, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये है, ये छोटा ट्रांसफार्मर है और ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है। ये तो लगता है हमको ये है। उसके बाद में आप ये साइड देख लीजिए, ये भी पावर हाउस है और ये नाहरलगन का पावर हाउस है। और नाहरलगन में एकमात्र बहुत बड़ा पावर हाउस है। इसमें नाहरलगन को पूरा बिजली देने का इनका पास में कैपेसिटी है। लेकिन आप जैसे निगम कॉलोनी वाला लोग, आप लोग बोल रहा था बिजली का जो वोल्टेज है डाउन है, डाउन नहीं होता है, वो करंट दिया होगा लेकिन शायद प्रॉब्लम हो गया होगा ऐसा करके ना। तो आज बहुत लकी आप लोग बोलता है इंजीनियर गायब हो जाता है। बोला इंजीनियर गायब नहीं होता है, इंजीनियर साइड में होता है। इंजीनियर लोग को काम करने के लिए रखा है, ऑफिस में बैठने के लिए नहीं रखा है हम लोग, ये जानना पड़ेगा। और ये इंजीनियर भी यहाँ जो नाहरलगन में, आप यही है ना यहाँ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानो गोंगो है, मैं असिस्टेंट इंजीनियर नाहरलगन का हूँ। तालो गोंगो। हाँ, तानो गोंगो साहब है। और देखने में लगता है बहुत, मैं पूरा कपड़ा भी गंदा है। और कल रात को मैं जो वीडियो देखा था, ये और एक जूनियर इंजीनियर है यहाँ में,
शायद गाड़ी ना गाड़ी कुछ क्या नाम जारपक बताया? जारपक गादी हाँ, जारपक गाड़ी। वो लोग को मैं देखा आप लोग पूरा रात भर काम कर रहा था। कितना बजे आप लोग आज रात भर काम किया? हम लोग करीब करीब 2:30 तो 3 घर तक तो 4 बजे को पहुंच गया था। सुबह पहुंचा। हाँ, सुबह एक्चुअली पहुंचा। हम लोग का जैसे ही है, हम लोग भी ऑफिस से 11-12 बजे रात को मैं निकलता हूँ, 1-2 बजे पहुँचता है, लेकिन 4 बजे तो नहीं पहुँचता है। सुबह तक ऐसा ड्यूटी करने का अच्छा, क्यों ऐसा मैं- हालत हो रहा है आप लोग का? ठीक है, मैं अभी कुछ दिन पावर सप्लाई का जो पेलर्स आप जो पूछ रहा था उसको बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने हमारा यहाँ में आकर के चीज़ को मालूम होने का कोशिश किया, क्योंकि सच्चाई को आदमी नहीं जानने से ना तो आदमी लोग कन्फ्यूजन होता है और ट्रोलिंग भी होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। देखिए हम लोग हाँ। गोंगो साहब, हाँ। हम आपको ट्रोलिंग खाने के लिए हम आपका पास नहीं आया। हाँ, वही। हकीकत सच्चाई है सच्चाई को नहीं। बताने हिंदी में बोलता है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती वही ये कागज के फूलों से, बनावट की वसूलों से ना, वही। और सुगंध आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। Yes, कागज का फूल में हम लोग सेंट डालने से भी वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। नाहरलगुन पावर डिपार्टमेंट का ऐसा हाल हो गया लगता है। इसलिए वो मैं- आप लोग क्या दिखाने के लिए काम करते हैं? हर रात को आप लोग काम कर रहे हैं आजकल। हाँ, ना, इसलिए पूरा मैं अभी नाहरलगुन का आदमी लोग आप लोगों का काम करने वाला वीडियो हम लोगों को शेयर कर रहा है। हाँ। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम मशीन में डिफेक्ट है क्या? एक्चुअली मैं प्रॉब्लम को बता रहा हूँ। 13 को एक्चुअली हम लोग का यहाँ में जो काम करने का जो सिस्टम है डिवाइड किया जुरिडिक्शन में। जैसे कि ट्रांसमिशन जोन है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन जोन को हम लोग जो टेकअप करते हैं, जैसे कि अभी हम लोग अपना कंज्यूमर लोग को सप्लाई देना, और फिर लेकिन मेन सोर्स जो है ट्रांसमिशन जो आता है मैंने। तो अनफॉर्चुनेटली जो 13 को जो SMS लेकी में ट्रांसफार्मर तो जला नहीं था उस समय। ट्रांसफार्मर आगे कुछ दिन पहले जला तो हम लोग फटाफट रिप्लेस कर दिया। तो उस दिन CTPT उन लोग का जल गया था मैंने। तो जल गया था, वो तो टेक्निकल इशू था, तो इसलिए और यह जो लाइट आया नहीं। 13 का मैं बात है, सैटरडे में। फिर संडे उन लोग का जो काम जो है, सैटरडे का काम थोड़ा अधूरा रह गया था। फिर हम लोगों को ये बताया गया कि संडे का मॉर्निंग में थोड़ा कुछ कर लेगा, आज ऑफिस का ये ड्यूटी नहीं ना, ऑफिस का ये काम नहीं। इसलिए हम लोग फिर ये मैं आपका ये संडे का दिन में फिर वो लोग मॉर्निंग में फिर शट डाउन लिया। वो भी ट्रांसमिशन जोन का, उसको हम लोग ब्लेम भी नहीं, कंडेमिंग नहीं कर रहे। वो तो टेक्निकल पार्ट था, इशू था, कंप्लेन हम लोग मालूम है। और तो हम लोग उसको भी पूरा वीडियो हमारा यहाँ में जो फेसबुक नहीं, आप लोग काम कर रहा है, काम कर रहा है, नाहरलगुन का पावर ऑफिस वाला और लोग काम नहीं और कर दूसरा को सुनिए, उसका कल रात को जो हुआ था उसको बता रहा हूँ मैं। कल रात का भी ऐसे राकब कॉलोनी में वो जो तार टूट गया मैंने, वो एकदम एक बहुत बड़ा काई है मैंने। तो हमारा पूरा ऑफिसर लोग, लाइनमैन लोग पूरा उधर इन्वॉल्व था। उसके बाद में रात भर उन लोग जैसे भी या जो उसको सॉल्व करना है बोलकर मॉर्निंग, क्योंकि अभी आज तो मंडे है, तो रात को किसी भी हालत में सॉल्व कर हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर दिया। जितना लेट होने से भी हम लोग जो उसको, तो हमारा जो हम लोग का भी एक पावर डिपार्टमेंट का एक फेसबुक एक पेज है, पावर डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश। उसमें पूरा हम जो अप टू डेट करते गया, ताकि हमारा जो कंज्यूमर लोग जानना चाहिए। नहीं तो उन लोग मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में लोग भी जानने का बाद में उन लोग भी तो अप्रिशिएट किया है। तो इसलिए तो ये ट्रांसफार्मर जलने के कारण से नहीं हुआ था। ये जो एक काल का तो लाइन टूटा था, और दूसरा वाला उस दिन ट्रांसमिशन जोन का, लेकिन में जहाँ से पावर सोर्स है CTPT रिप्लेसमेंट और डिफेक्टिव हो गया था, उसका कारण से ये हुआ था। और बाकी जो आपने जो कहा है कि इन केस ये लाइन हमारा अभी तक तो सही महीना में बता रहा हूँ, मैं तुरंत को बता रहा हूँ, कोई उसमें कोई यह जो कुछ मसला नहीं डाल रहा है। फैक्ट बात है कि अभी हमारा सिर्फ लाइन 31 के भी एक लाइन है, और जो ये जो पावर ग्रिड से जाकर फिर लेकी होकर आता है, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ में आता है। तो इनके जो डिफेक्ट होने से तब अगर मेजर फॉल्ट होगा थोड़ा टाइम लगता है। माइनर फॉल्ट तो होते रहता है, हम लोग को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो उसमें अभी उसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पावर डिपार्टमेंट भी, हमारे जो हायर अथॉरिटी ने भी एक या कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बोल के अभी, और जो है या UPI से 31 के भी लाइन बनाएगा। उसके बाद ये जो हाईवे जाकर के ना, उसमें आपका जो पापू नाला में अभी पावर स्टेशन बन चुका है मैंने। तो वहाँ घुसने से अभी वहाँ से हम लोग पावर ड्रॉ कर सकते हैं। इनके ये खराब होने से वो वाला जो हम लोग का स्टैंड बाय हो जाएगा। मतलब आप लोग अभी प्लानिंग प्रोसेस में है ना, काम चल रहा है? काम अभी वो पावर हाउस तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अब लाइन बनाना है मतलब। और जो लाइन कल भी हम सोशल मीडिया में लिखा था, कुछ उन लोग को ये बता रहे कि वो तो हम लोग हाईवे का सामने से चलेगा लगता है ना? चल रहा है वो हम लोग वो काम को हम लोग नहीं करता है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो टेंडर करता है, पावर ग्रिड लोग उसको बना। अच्छा, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम का एक बात चल रहा था अरुणाचल सरकार, इसी स्कीम में आप लोग ये प्रपोज कर रहे हैं ना, कोई दूसरा स्कीम है? नहीं, ये ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम में ही चल रहा है। उन लोग करके बाद में हम लोग का हैंड ओवर करेगा। अभी उन लोग कर रहा है मैंने
ख़त्म होने के बाद वो हम लोग को फिर बाद में पावर डिपार्टमेंट को फिर हैंड ओवर करेगा मैंने। तो अभी वो हो जाने से तो हमारा जो अभी हमारा पब्लिक लोग तो तकलीफ तो सहना पड़ा, क्योंकि अभी कल भी हम लिखा था इट इज़ अ साइन, कोई बात, इसलिए हमारा जो पब्लिक लोग भी कोई लोग या जो ट्रोलिंग करें हम लोग कर भी नहीं पाता है। नहीं वो नहीं, तो जाहिर देखिए अरुणाचल का जनता बहुत मैच्योर्ड है yes. और बहुत इंटेलिजेंट है। वो आप लोगों को ट्रोलिंग नहीं कर रहा है, हाँ। लेकिन जब दुख होता है ना तब उस समय में निकलता है। जब गरम लगता है तो बोलता है आधा मर गया बोलता है, और जब चोट लगता है तो दर्द तो होगा ना, यही बात। तो उसमें ऐसे है कि नहीं उसको हम काम कीजिए। नहीं, हम लोग उसको ट्रोलिंग नहीं सोचते, इसलिए हमने अपना स्टाफ ऑफिसर को भी मैं ये समझा कर रखता है कि ना कोई किसी को भी कुछ भी बोलने से भी आप उसको, क्यों हम लोग को डिपेंड कर रहा हो, डिपेंडेंसी है मैंने पावर डिपार्टमेंट सोर्स को, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंस को उन्हें महसूस हो चुका है, इसलिए वो नहीं होने से उन लोग को सचमुच में हार्ड थिंग फील होता है। इसलिए उसका कारण से या कभी कभी ऐसे ये हमारा जो ये लोग भी कंज्यूमर लोग भी मैंने ये जल्दी करो बोलता है, लेकिन हम लोग भी उसका जैसे भी अभी जो आप जो बता रहा था, हम लोग जो है क्विक रेस्पॉन्स टीम होता है वो 24 आवर्स 24/7। अभी हमारा ये हम लोग 3311 KB का जो एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और एवरी टाइम अवेलेबल होता है। जब भी ये होगा हम लोग जहाँ में लाइन टूट गया हम लोग पूरा एकदम उधर मार के काल का जैसा हम लोग करते। कोई मेजर वाला को पब्लिक का ये में आ जाता है या जो उसका बाद डोमेन में आ जाता है, कोई लोग जो माइनर हो तो हम लोग पोत कर लेता है मैंने। तो इसलिए हम लोग तो अपना तरफ से बहुत कोशिश है, अगर हमारा पावर डिपार्टमेंट का तरफ से टेक्निकल के कारण से कुछ भी अगर हमारा जो कंज्यूमर लुक को अगर कुछ भी ये होने से वो भी समझना चाहिए, उन लोग भी ये हमारा जो मेहनत को उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है जितना हो सके आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको पता है। लेकिन एक चीज़ है ना, देखिए इमरजेंसी सर्विसेज होता है, खाने पीने का होता है, सड़क होता है, बिजली होता है, पानी होता है, और आजकल मोबाइल सर्विसेज हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गया, उसका बिना लोगों का आजकल रहना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए आप लोगों का इम्पोर्टेंस बोल के नहीं है, वो हम लोगों का ज़रूरत है। वही। आप तो एक दिन के लिए हम लोगों का बिल तो माफ़ करेगा नहीं, एक दिन आपने बिजली नहीं दिया बोल के, ऐसा होता है क्या? माफ़ करता है क्या आप लोग? नहीं, हम लोग तो वो तो माफ़ तो नहीं करेगा, और जैसे मीटर में आएगा वो तो उपाय नहीं, वो तो ऑलरेडी गाइडलाइन में प्रोविज़न है। और तो जब अगर बिजली अगर नहीं आएगा तो कंजम्पशन तो होगा नहीं, दिखाएगा मीटर में दिखाएगा नहीं। प्रीपेड वाला का जो होगा, लेकिन पोस्टपेड वाला का तो आप माफ़ करेगा नहीं। पोस्टपेड वाला का भी सर जो है वो मीटर जो रीडिंग दिखाता है, तो सिर्फ तो जो इसीलिए दोस्तों मेरा खास करके मैं नाहरलगन का सिर्फ नहीं है, नाहरलगन का इशूज़ यही हो गया। मैं जो कोशिश किया था इंजीनियर साहब से बात करने की कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एक चल रहा है अरुणाचल सरकार का, और ये नाहरलगन में ऐसा है कि यदि टूट जाएगा तो रिपेयरिंग का अलावा और कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। इसलिए उनके पास में अभी आजकल क्विक रिस्पांस टीम बना के रखा है और एक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक बना के रखा है। उसमें कहीं होता है तो लोग इमीडिएटली कार्रवाई करने का कोशिश कर रहा है और कोशिश करता है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। हालांकि आपको याद होगा निर्जुली पावर हाउस में जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट धरना किया था, ईटानगर में भी नाहरलगन में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन हम नहीं चाहता है कि आप लोग ऐसा कीजिए, क्योंकि लगता है ये स्कीम जो नया जो स्कीम लॉन्च हो रहा है पप्पू नाला से जो कनेक्ट होगा और पप्पू नाला से जो चिंपू आपको याद होगा स्विच यार्ड में कनेक्ट होगा, और ये वाला जो स्विच यार्ड जो है लेकी वाला जो यूपिया से कनेक्ट होगा, तब क्या होगा, ये रिंग सिस्टम होता है। अभी इंजीनियर लोग कितना काम कर रहा है वो आपको भी पता होगा, उन लोगों को भी पता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में मास्टर है। तो इसलिए मेरा भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, फिर भी लोग बहुत परेशान हैं, आप जनता को क्या बोलेगा? हाँ सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा जनता को। एक्चुअली अभी जो हम लोगों ने जो प्लान करके रखा है वो तो आपको बता दिया और जनता जो जान लिया, हम लोग उसको ऑलरेडी वाकिफ़ है। अभी क्योंकि कॉलोनी बढ़ते जा रहे हैं, टाउन एक्सपांजन होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग कुछ स्कीम आएगा एक कॉलोनी में, फिर हम लोग उसका वोल्टेज को रिजॉल्व कर देने से फिर वो कॉलोनी फिर पीछे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फिर चलते जा रहे हैं मैंने, तो उसका भी लेकिन हम लोग जो है प्लानिंग जो है उसके हिसाब से हम लोग करते जा रहे हैं। और दूसरा वाला बात में आज आपका ये माध्यम से एक हमारा जो स्टेक होल्डर्स लोगों को ये कहूँगा, क्योंकि यह पावर सप्लाई बिजली का जो काम होता है, बिजली वो एक्चुअली उजाला के लिए होता है। लेकिन मैंने जो देखा है हमारा जो स्टेक होल्डर को भी शायद उन लोगों का भी शायद दिमाग में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ में जो है PHE का काम भी ऑलमोस्ट ऑल पावर जो वाटर सप्लाई वो काम पावर सप्लाई 90-80% कर रहा है। इसलिए कि हर घर में जो है कुआँ या कूदता है, और जो भी कंज्यूमर आते मैं बताता हूँ मैंने, कुआँ कूदता है, कूदने का बाद में उन लोग जो है अपना जनरेटर तो यूज़ नहीं करता है, कम्प्लीटली पावर डिपार्टमेंट को उन लोग डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से कुआँ से फिर उसका बाद छत में उतारना
उसके बाद फिर अपना घर में जो है या जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह में सप्लाई करना। तो इसलिए मैं पीएचई डिपार्टमेंट को मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक हमारा जो स्टेक होल्डर को एक दिमाग में लगा रहा हूँ कि आपका फर्ज बनता है कि आप हमारा जो वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट उसको भी कंसल्ट करें, ताकि उसका घर में पानी आने के लिए, उसका घर में बिजली जो है उजाला के लिए होता है, इल्यूमिनेशन के लिए होता है। एक्चुअली वो जो है ये हम जो देखा गया है कि मजबूरी का कारण होता होगा, कभी कभी कोई बात नहीं, कुछ कारण से पानी सपोज टूट गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, लोग अपना थोड़ा सा हाँ, अरेंजमेंट सर, करना हाँ। चाहिए ना। उसमें जो है मेरा कहने का मतलब उसमें बिजली को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑलमोस्ट ऑल 100% जैसे आप खुद हर घर में जाके देखिए बिजली को डिपेंड हो रहा है। उसका कारण से भी लोड जो है, ट्रांसफार्मर का जो लोड है ना, उसमें इफेक्ट भी पड़ जाता है, हाँ, लोड बढ़ जाता है, उसके कारण से भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए उसको भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो किसी को भी कंप्लेन नहीं है, जो फैक्ट, क्योंकि कोई हमारा स्टेक होल्डर लोग इसको नहीं जानने के कारण से उन लोग सोचते हैं कि कोई बात, ज़मीन का अंदर में पानी अवेलेबल है तो हमारा पास में बिजली है तो हम ये मोटर से कर लेगा, तब पीएचई पानी वाला को तो हम लोग अभी नहीं बोलने से हो सके, ऐसे सोच भी हो सकता है। इसलिए मैं ये बात को, ये कुछ बहाना नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिकली मैं भी जो ईटानगर में बैठता हूँ, मैं भी खुद वही बिजली से ही पानी पी रहा हूँ मैंने। तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा हमारा जो स्टेक होल्डर लोग को भी मैं, जितना भी जो अभी व्यूअर्स है, जो ईटानगर नाहरलगुन का जो व्यूअर्स है, जितना भी जो इंटेलिजेंट आदमी लोग हैं, एजुकेटेड पीपल लोग हैं, वो भी थोड़ा सा उसका बारे में भी वर्कआउट करना चाहिए, ताकि बाढ़ दिन जो थोड़ा कम हो, मतलब एटलीस्ट हाँ कम होगा उसके लिए। इंजीनियर साहब बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है, आप लोगों को नहीं सिखा रहा है, लेकिन एक वही उनका एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों का बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई लोग का शॉपिंग मॉल वगैरह है, अपना भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करके रखिए, ताकि एटलीस्ट आप जो सरकार का बोझ को थोड़ा कम कर सकेगा। और ये आम आदमी लोगों का घर में, जिसका घर में एक दो बत्ती से उसका पूरा घर दिन भर उजाला रहता है, उसको मदद मिलेगा, यही है। इनका भी कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा से, हाँ, इनका कोई शिकायत नहीं है, एक सुझाव है, एक एडवाइस है, आप लोग भी माने तो शायद। और प्रैक्टिकल चीज़ है सचमुच का। हम लोग पूरा अंधेरा में, मेरा एक ऑफिस है नाहरलगुन में ताकर कॉम्प्लेक्स का, ऑलमोस्ट 3-4 दिन से फंक्शनलेस टाइप का ही है, तो हम लोगों का अपना अरेंजमेंट चल रहा है बोल के, इसीलिए आप लोग बड़ा जो लोग हैं, जिनका बड़ा बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल है, ऑफिसेस है, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी थोड़ा सा पावर डिपार्टमेंट को, और आप अपने आप को मदद कीजिए। मतलब डिपार्टमेंट को मदद करने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन आप अपने आप को मदद करेंगे तो वो सरकार को मदद होगा, और वो पूरा ईटानगर का, नाहरलगुन का आदमी को मदद होगा, ताकि उस सब का घर में बत्ती का जो वोल्टेज थोड़ा हाई होकर बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।